हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर, और मैं स्वागत करता हूं सभी का इस स्कोर बूस्टर सीरीज में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक जो कॉमन हैं, चाहे आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो, नाइपर की तैयारी कर रहे हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे ही पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि ये सीरीज आपको हेल्प करने वाली है टू बूस्ट योर स्कोर इन योर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। प्लस हम कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, ताकि ये भी पता चले आपको कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे भी गए हैं। राइट, चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। और पहला हमारा टॉपिक है कि हमको एरोमेटिसिटी कंपेयर करनी है। एरोमेटिसिटी को अगर आप कंपेयर करोगे, मैं आपके सामने यहां पर एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग बना रहा हूं। इसको हम पायरोल बोलते हैं, आप जानते होंगे। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसको हम पायरोल बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरा कंपाउंड बनाऊं यहां पे, इसको हम फ्यूरान बोलते हैं। ये फ्यूरान है। और एक और हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है 5 मेंबर्ड ही, जिसके अंदर एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं थायोफीन। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों कि इन तीनों रिंग में सबसे ज्यादा कौन एरोमेटिक है? सबसे ज्यादा कौन एरोमेटिक है, पायरोल, फ्यूरान की थायोफीन? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एरोमेटिसिटी के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। अगर आप एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हो, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरी चीज, कंपाउंड शुड बी प्लेनार। प्लेनार है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं सर? ये हम ये चेक करते हैं कि साइक्लिक रिंग के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं दे ऑल शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि अगर ये पायरोल की जो रिंग है, ये जो कंपाउंड है, वो अगर एरोमेटिक है, तो यहां पर जो ये 5 एटम है इंक्लूडिंग दिस नाइट्रोजन एटम, वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। उसके अलावा वहां पर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन आप कैसे चेक कर सकते हो? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। इस तरीके से आप कॉन्जुगेशन चेक कर सकते हो। अगर आप इन तीनों कंपाउंड में देखोगे यहाँ पे, तो ये तीनों रूल जो है वो फॉलो हो रहे हैं। साइक्लिक तीनों कंपाउंड है, प्लेनार है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जितने भी यहाँ पर एटम्स हैं सब की। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ये जो यहाँ पर कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, ये सब के सब एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। यानी कि एल्कीन ग्रुप के जितने भी कार्बन होते हैं वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बात रहती है इसकी, ये देखने में आपको sp3 लगेगा, बट ये sp3 है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोन पेयर होता है, ये नाइट्रोजन के पास होता जरूर है, बट ये डिलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और हेल्प करता है टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर हकल रूल लगाते हो, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पर लोन पेयर यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तीनों रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ n की वैल्यू 1 आती है, और n की वैल्यू अगर 1 है मतलब कि ये तीनों के तीनों रिंग जो है वो एरोमेटिक है। यानी कि तीनों के तीनों कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। राइट, क्यों है ये बात भी हमको समझ में आ गई अब। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन है, ये बात आपको समझनी है, और इस बात को हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप कंपेयर करोगे इन तीनों कंपाउंड्स की, इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर 3 हेटेरोएटम है, यहां पर सल्फर है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद सल्फर की। यानी कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे ऑक्सीजन की ज्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद सल्फर की, यानी कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स खींचना सामने से, देगा नहीं कोई भी। जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो किसी के इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, देगा नहीं। यह इलेक्ट्रॉन देना है इस रिंग को ताकि उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो सके। यानी कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा रिंग को और वो ज्यादा एरोमेटिक फील करेगा। यही सही बात है यहाँ पे। तो यहां पर क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम है, दैट इज वाई सल्फर आसानी से इलेक्ट्रॉन रिंग को प्रोवाइड करता है और उसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करके रखता है। हेंस अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सर यहां पर सबसे ज्यादा जो एरोमेटिक होगा दैट विल बी थायोफीन, उसके बाद फ्यूरान और उसके बाद पायरोल। यही यहां पर सही आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? बिल्कुल सही। तो यहां पर सर थायोफीन, यहां पे ये पायरोल और सबसे कम फ्यूरान। ऑर्डर क्या बनेगा सर? ऑर्डर बनेगा यहां पर सबसे ज्यादा थायोफीन एरोमेटिक, उसके बाद पायरोल और उसके बाद बनेगा आपका फ्यूरान। ये इसका ऑर्डर बन गया। राइट और नॉट? बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ये एकदम क्लियर हो गई होगी आपको सबको ये बात, राइट? हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको बेंजीन से कंपेयर करने के लिए बोल देना कि एरोमेटिसिटी को बेंजीन से कंपेयर कर दो या पायरिडीन से कंपेयर कर दो। तो आप उस चीज को ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर बेंजीन और पायरिडीन से अगर आपको कंपेयर कराएगा तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे ज्यादा बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है, उसके बाद पायरिडीन है, उसके बाद थायोफीन है, उसके बाद पायरोल है और उसके बाद फ्यूरान। यानी कि सबसे कम एरोमेटिक जो है इन सब में कौन है? फ्यूरान है। ये हो गया इनका एरोमेटिसिटी ऑर्डर। एरोमेटिक ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि रिएक्टिविटी कम। बोलो हाँ या ना, यही बात होती है। बिल्कुल। यानी कि सर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। इनमें से अगर आप कंपेयर करोगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्यूरान होगा। क्यों? क्योंकि इनके कंपैरिजन में उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है और जो स्टेबल कम होता है वो रिएक्टिव ज्यादा होता है। दैट इज वाई अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी 5 कंपाउंड है इन पांचों कंपाउंड्स में से डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा? तो आप बोलोगे सर फ्यूरान। क्यों? क्योंकि सर रिएक्टिव सबसे ज्यादा वही है यहाँ पे, रिएक्टिव सबसे ज्यादा वही है यहाँ पे। बात क्लियर है इतनी सबको? बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। उसके बाद अगला है बेसिसिटी कंपैरिजन। बेसिसिटी कंपैरिजन का एक सबसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई ये हमारे पास पायरिडीन है और ये हमारे पास पायरोल है। पायरिडीन और पायरोल में से कौन ज्यादा बेसिक होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पायरिडीन, यहां पर पायरोल, इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो ये लोन पेयर है ये डीलोकेलाइजेशन में एंगेज्ड है। आप जानते हो बेसिस होना किसी भी कंपाउंड का मतलब कि उसको अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो लोन पेयर डोनेट कर दे, यानी कि उसके पास लोन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। इस नाइट्रोजन के पास थे तो, लेकिन उसने इस रिंग को डोनेट करके रखे हुए हैं, यानी कि उसके अलावा कहां डोनेट करेगा और अपनी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर नहीं सकता। यहां पायरिडीन के पास भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, यानी ये डोनेट कर सकता है। दैट इज वाई यहां पर जो बेसिसिटी का कंपैरिजन होगा पायरिडीन पायरोल से ज्यादा बेसिक होता है। रीजन क्या है कि सर है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में एंगेज्ड होता है, तो उसके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए नहीं बचता है। इसके पास डोनेट करने के लिए अवेलेबल है, इसलिए डोनेट कर सकता है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। अच्छा अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो मैं आपके सामने यहां पर पाइरोलिडीन बना दूं, यानी कि यहां पर अब मैं कंपेयर कर रहा हूं आपसे। अब आप बताना तो मुझे कि अब कौन ज्यादा बेसिक होगा इन तीनों में। तो अब आप देखोगे कि ये तो हमको पता है ऑब्वियसली कि पायरिडीन पायरोल से ज्यादा बेसिक है, बट ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सर कैसे कह सकते हो आप? अरे दोस्त पायरिडीन
एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में जितने भी एटम होते हैं रिंग के अंदर, दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि सर यहां पे नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस नाइट्रोजन को अगर देखोगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब याद करो, sp कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करता है। यहां पर sp3, यहां पर sp, s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। यानी कि सर यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा है, वहां s कैरेक्टर कम है। s कैरेक्टर अगर आपको निकालना नहीं आता है, सिंपल तरीका है, जो आपके सामने लिखा हुआ है 100 रुपए बांट दो इसमें, 100 रुपए बांट दो इसमें, तो s के पास यहां पर कितने आएंगे 33 रुपए, वहां पर कितने आएंगे s के पास 25 रुपए। जिसमें s के पास ज्यादा पैसे हैं उसके पास s कैरेक्टर ज्यादा है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी कि सर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ये इसके कंपैरिजन में क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देना चाहता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। यानी कि सर पाइरिडीन, पाइरोल और पाइरोलिडीन, इन तीनों को आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा जो यहां पर बेसिक होगा वो होगा पाइरोलिडीन। कौन होगा? पाइरोलिडीन। तो मैं यहां पे अगर इनका ऑर्डर बनाऊं, तीनों का अगर मैं ऑर्डर बनाऊं यहां पर, तो इनको, इसको लिख दिया मैंने ए, इसको लिख दिया बी और इसको लिख दिया सी। तो यहां पर सबसे ज्यादा होगा सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। ये इनका बेसिसिटी का ऑर्डर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? राइट, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा आपसे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाइरिडीन, सॉरी, पाइरिडीन और पाइरिमिडीन, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? तो याद रखना, पाइरिडीन इज मोर बेसिक देन पाइरिमिडीन, क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन है ये वाला, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दैट मीन्स कि सर यहां पर ये लेस बेसिक है इन कंपैरिजन टू पाइरिडीन। बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये पूछते हैं कि भाई पाइरिडीन और इमिडाजोल से अगर कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा बेसिक है? पाइरिडीन और इमिडाजोल, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा बेसिक है? तो उस टाइम पर याद रखना इमिडाजोल जो है वो ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि यहां पर इस बार ये जो नाइट्रोजन है ये प्रोटोनेशन के लिए डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। दैट मीन्स कि सर यहां पर उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो गया? पाइरिडीन, ये क्या हो गया? इमिडाजोल। इसमें भी याद रखना इमिडाजोल। राइट और नॉट? राइट और नॉट? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। एक क्वेश्चन और आपसे यहीं पर बेसिसिटी के कंपैरिजन में। क्वेश्चन ये है कि आपके साथ सामने है ये पाइरोल, एक है आपके सामने इंडोल। ये ऐसी बातें हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और आपको आनी चाहिए। इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां बना रहा हूं मैं इसका कार्बाजोल को, ये आपको आने चाहिए एनी हाउ, है ना? राइट। ये क्या हो गया यहाँ पे? पाइरोल, दिस इज योर इंडोल एंड दिस इज योर कार्बाजोल। इन तीनों को आपको कंपेयर करना है, बताना है कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है, ये एरोमेटिसिटी में अभी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ इस रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे इस रिंग के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे पूरे रिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि डीलोकलाइजेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास बहुत कम समय के लिए आएगा। दैट इज वाई यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, इनको मैं अगर नंबर दूं ए, बी और सी, तो यहाँ पर ऑर्डर बनेगा ए सबसे ज्यादा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ये यहाँ पर ऑर्डर बनने वाला है बेसिसिटी का। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर होते चले जा रहे होंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैंने आपको जितनी भी रिंग बनाकर दिखाई हैं दे ऑल आर एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगी क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी। तो सर वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, उनके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आता है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और किसी हाइड्रोजन की जगह पर वो जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, राइट। चलिए, अब अगर मैं आपसे यहां पर कंपेयर कराऊं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका फास्ट होगा, जैसे पहले मैं बनाता हूं यहां पर पायरोल, वापस से ये पायरोल बन गया। उसके बाद मैं यहां पर आपके सामने बनाता हूं फ्यूरान, और देन बनाता हूं मैं थायोफीन। जनरली बच्चा क्या सोचता है कि सर यहां पे क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है रिंग को, तो ये ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद ये, और उसके बाद ये होना चाहिए, ये रहना चाहिए यहाँ पे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आकर अटैक करेगा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे ये जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसमें 2 पोजीशन हैं जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे जो C2 पोजीशन है, यानी कि ये जो पोजीशन है, ये 1 और ये 2, इन दोनों में 1 और 2, ये वाली 1 और 2, ये पोजीशन ज्यादा ससेप्टेबल होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। रीजन बीइंग क्या है, रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि सर इसके जो एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनते हैं इन कंपैरिजन टू C3। दैट इज व्हाई C2 पोजीशन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट बनाती है। ये बात याद रखना जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो इन तीनों कंपाउंड्स के ऊपर, राइट। हाँ ठीक है सर। अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पर, और उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इस हेटेरो एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो ये एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है ये। और कार्बन जो होता है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है। कार्बन एक सेकंड पीरियड, कार्बन इज सेकंड पीरियड एलिमेंट। यानी कि सर इनके जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने वाले होंगे, उन ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे ट्रांसफर, जो उसको कैसे देगा पॉजिटिव चार्ज को, ऑर्बिटल्स के थ्रू देगा ना, ओवरलैपिंग के थ्रू होगा, तो इनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। जब ये आसानी से उस कार्बोकैटायन को जो फॉर्म हो रहा है स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, तो फिर कार्बोकैटायन बनेगा भी नहीं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को ये लेना भी नहीं चाहेगा। अब ये तो इन दोनों के क्या हो गया, क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन, यानी कि यहां ये वाली समस्या नहीं आने वाली है सर। यहां पर ये दोनों आराम से कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में थायोफीन सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, हाँ अब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात आएगी कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यानी कि सर इनको अगर कंपेयर करेंगे ए, बी और सी के हिसाब से, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा आसानी से वो होगा ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ये एकदम करेक्ट ऑर्डर में बने हुए हैं, सबसे ज्यादा ये और यहां पर फिर ये ऑर्डर बनेगा इनका। रीजन क्या है सर, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो जो कार्बोकैटायन बनता है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के बाद उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। दैट इज व्हाई ये इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम देगा। ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे सर, तो यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो पायरोल सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्यूरान, उसके बाद थायोफीन। ये यहां पर करेक्ट ऑर्डर बनता है। अच्छा अब एक बात करते, एक चीज करते हैं, ये पायरोल है, इन तीनों में सबसे ज्यादा है, इसको पायरिडीन से कंपेयर करते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी हो पायरिडीन पे और पायरोल पर, कौन आसानी से दे देगा इनमें, कौन फास्ट देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को? सर ये तो बड़ा गजब का सवाल है। ये क्या है पायरिडीन, वो क्या है पायरोल, इन दोनों में कौन देगा रिएक्शन फास्ट?
इवन मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं बेंजीन के साथ भी कंपेयर अगर कराऊं, बेंजीन के साथ भी अगर कंपेयर कराऊं, तो भी पायरोल जो होता है वो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और रीजन है कि सर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये जो नाइट्रोजन है इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है इस बेंजीन रिंग की। उसकी क्या है, इसकी तो नॉर्मल बेंजीन रिंग की यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो तो न्यूट्रल जितनी है उतनी है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस रिंग को, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर कर रहा है। तो इन तीनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पर ऑर्डर जो बनेगा दैट विल बी योर बी, उसके बाद बनेगा ए, सॉरी उसके बाद बनेगा ये सी और उसके बाद ए, ये ऑर्डर बनेगा बी सी ए, ये ऑर्डर बनेगा। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें से अगर कोई देगा वो देगा पायरोल। क्या मेरी बात क्लियर सबको? एकदम क्लियर है, रीजन एकदम क्लियर है सबको, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है यहाँ पर, अगर और ये फेवर कर रहा है, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा फेवर करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए वहां पे, ये इलेक्ट्रॉन्स को कम कर रहा है, तो ये यहाँ पर ऑर्डर बनेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर, नेक्स्ट है डाइसेल्डर्स रिएक्शन कैन बी अर्न आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मोस्ट रेडिली। ये गेट 2011 में पूछा गया था, गेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया और वहां पर आपसे पूछा कि डाइसेल्डर्स रिएक्शन कौन देगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद भी कराया अभी आपसे थोड़ी देर पहले, जहां आपको बताया था कि पायरोल, थायोफिन, फ्यूरान, पायरिडीन, अगर इसकी आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सबसे कम स्टेबिलिटी जो है वो फ्यूरान के अंदर है, और फ्यूरान जो है वो यहां पर सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज चूज द मोस्ट बेसिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग्स। ये गेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, गेट 2012 में पूछा गया कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। या पायरोलिडीन है, पायरोल है, इमिडाजोल है और पायरिडीन है। आपको पता है कि पायरोलिडीन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑप्शन सी यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको कंपेयर करके लगा दो आप, तो क्या आप इनको कंपेयर करके लगा सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हैं सर। यहाँ पर जो वो बनेंगे ऑप्शन डी सबसे ज्यादा, उसके बाद यहाँ पर बनेगा बी, उसके बाद ए और उसके बाद सी, ये ऑर्डर बनेगा यहाँ पर, राइट, ये करेक्ट ऑर्डर बनेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। ये है कि लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन उस पर, लोन पेयर जो है नाइट्रोजन एटम पे, पायरिडीन पे, वो एक ही जगह रहता है, वो डीलोकलाइज नहीं करता है। गेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राइट। चलिए नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है? आप जानते हो कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मींस कि सर ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस, राइट और नॉट। चलिए तो ये थी हमारी स्कोर बूस्टर सीरीज पीडब्ल्यू फार्मा की तरफ से। आई होप इतना काफी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट इन सम अदर वीडियो। थैंक यू एवरीवन।